हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेस इंग्लिश। मैं हूं लोकेश। आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो है रिपोर्टेड स्पीच। 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में ये ऐसा टॉपिक है जो डेली यूज होता है। इसी वजह से इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। रूल्स में हमने ज़्यादा घुसना नहीं है, बट ट्राई करना उस चीज़ को अप्लाई करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पास रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग दो तरीके से बांट देते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम लोग किसी का डायलॉग, किसी ने कोई चीज, कोई बात बोली है, कुछ बोला है, एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड हम लोग किसी और को आगे बता दें, वो अपना डायरेक्ट स्पीच में आता है। जब हम लोग, जिसने इंसान ने कोई डायलॉग बोला है, किसी कोई लाइन बोली है, हम उसे अपने तरफ से बना के बोलें, ठीक है, हम अपनी तरफ से बोल दें उसे, तब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। पहली चीज आती है हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच की अपनी डेफिनेशन। ठीक है, द डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट एग्जैक्टली द सेम वर्ड यूज बाय समवन। ठीक है, जो भी स्पीकर था, हमने एक, मान लो मैंने किसी एक फ्रेंड से बात की, उसने कुछ बोला, ठीक है, उसने कुछ बोला और मैंने वही बात किसी और को बतानी हो, ठीक है, तो यदि मैं एग्जैक्ट उसके वर्ड्स सेम बता दूं इधर, तो बन गई डायरेक्ट स्पीच। अब मैं वही चीज अपने हिसाब से बना के बताऊं तो बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो कैसे। सिया सेड आई एम कुकिंग फूड। अब सिया ने बोला आई एम कुकिंग फूड, मतलब वो, क्लियर है। सिया सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, दो तरीके से सिया ने मेरे को बोला आई एम कुकिंग फूड। अब ये जो डायलॉग है, हम लोग हमेशा डायलॉग जब भी लिखते हैं या कोटेशंस में लिखते हैं, हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। अब मतलब क्या है कि जो उसने बोला हमने वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सेम बताया। अब आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट रिपीट एग्जैक्टली द सेम वर्ड यूज बाय द स्पीकर। ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर चेंज। जब चेंज कर देते हैं, इसी वर्ड्स को ऐसे लिख देता हूँ, शी सेड दैट शी वॉज कुकिंग फूड। अब बात करते हैं, जैसे सिया ने बोला मैं खाना बना रही हूं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट, मैं खाना बना रही हूं, एग्जैक्ट जो उसने बोला था मैंने किसी को बोल दिया। ठीक है, अब उसी चीज को मैं अपने तरफ से बोलूं, सिया ने बोला था कि वो खाना बना रही थी। ठीक है, अब यही चीज क्या की, मैंने अपनी तरफ से वो वर्ड्स किसी और को बता दिए। अब दूसरा देखते हैं, सिया टोल्ड मी दैट शी वाज कुकिंग फूड। अब जहां पे ये आता है सेड टू मी, वहां हम लोग टोल्ड कर देते हैं, आगे जाके करेंगे, बहुत ईजी चीज है। ठीक है, अब समझ में आता है कि हम लोग कोई एक, किसी ने कुछ बोला, हम डायरेक्ट वही वर्ड्स किसी और को बोल दे डायरेक्ट, अपनी तरफ से बना के बोले तो इनडायरेक्ट। आगे चलते हैं, इसमें अपने पास चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने का बहुत इजी तरीका है, अपने पास कुछ चीजें चेंज करनी होती है हर बार। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जैसे रमन सेड आई एम कुकिंग फूड टुडे। रमन ने बोला कि मैं खाना बना रहा हूं आज। ठीक है, रमन सेड दैट, सॉरी शी है, रमन ने बोला कि वो खाना बना रही है आज। ठीक है, रमन सेड दैट शी वाज कुकिंग फूड दैट डे। अब चेंज क्या किया हमने, एक प्रोनाउंस चेंज कर दिए। ठीक है, कुकिंग, एम कुकिंग, वाज कुकिंग आ गया। टुडे का हमने कर दिया दैट डे। कुछ चीजें चेंज हो गई, जैसे पहली चीज टेंस, आई एम कुकिंग, वाज कुकिंग, टेंस चेंज हो गया। प्रोनाउंस, आई का बन गया शी। टाइम एंड प्लेस, टुडे था, दैट डे हो गया। ये चीजें कुछ चेंज होती हैं, आगे चल के देखते हैं हर एक चीज को। पहली चीज, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। सिया सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, हम पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। आई का कर दिया है हमने शी। शिया टोल्ड मी दैट शी वाज कुकिंग फूड। सिया ने मेरे को बोला मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। अब उसी चीज को चेंज कर देता हूँ, सिया ने बोला कि वो खाना बना रही थी। क्लियर है, इस वजह से हमने उस टेंस में ये अपना प्रोनाउंस चेंज हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन आई किस में चेंज हो गया, थर्ड पर्सन में, बट डिपेंड करता है कि हमारा इधर रिपोर्टिंग जो जिस बंदे ने डायलॉग बोला वो कैसा है। इसमें क्या है, ये अपना सब्जेक्ट, ये क्या आ गया अपने पास ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब देखो कैसे चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा कैसे चेंज होता है इन रिपोर्टेड स्पीच, आई वी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट इसमें सिया है, सिया क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर में शी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन
जब आती है बात यू की, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब यू कैसे चेंज होगा? जो मान लो कि इधर लिख रखा हो Sia said to me you are cooking food। अब एग्जैक्ट यदि मैं मान के चलता हूं कि मैंने ये चीज हटा दी इधर से, ठीक है, Sia said to me you are cooking food। ठीक है, Sia said to me you are cooking food। सिया ने मेरे को बोला कि तुम खाना बना रहे हो, मतलब कि मैं। अब यू किस में चेंज हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट जो कि था मैं। अब मैं था तो क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में यहां पे आ जाएगा आई। कैसे? सिया टोल्ड मी दैट आई वॉज कुकिंग फूड। क्लियर है? अब वही चीज यू का क्या चेंज हो गया? आई। इतनी सी चीज है। अब रहता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो बोल रहा है उसके लिए भी वो कोई थर्ड पर्सन है, मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है, दोनों के लिए थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ही रहेगा। आगे चलते हैं अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है टेंसेस के बारे में। आज हम लोग सिर्फ टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, टेंसेस के बारे में, जैसे चेंज ऑफ टेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, जो कोटेशन मार्क्स में होता है उसके बारे में बात करते हैं। वो होती है एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच, कि उसने डायलॉग क्या बोला है। ठीक है, अब जो डायलॉग बोला है वो तो या तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। अब उन चीज़ों को चेंज करने के लिए हमारे पास अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले चीज आता है अपना टेंसेस के बारे में। पहला टेंस अपना प्रेजेंट का हम लोग लेके चलते हैं। प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हो, यदि कोटेशन मार्क्स में सिंपल प्रेजेंट में लिखी हुई है तो उसे चेंज कैसे करेंगे? सिंपल पास्ट में। जैसे शी सेड आई हेट स्कूल, उसने बोला मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मतलब उसे। शी सेड दैट शी हेटेड स्कूल। अब इसी चीज को मैं किसी और को बताना हो तो उसने बोला था कि उसे स्कूल पसंद नहीं है, उसने बोला था। अब वही चीज हेट का बन गया हेटेड। क्लियर है? ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, ये अपना पास्ट में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। आई सेड शी इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है, मैंने बोला कि वो बहुत स्मार्ट गर्ल है। ठीक है, अब ये क्या है? प्रेजेंट में इज लगा हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं इनडायरेक्ट में। शी सेड दैट शी वॉज, आई इज का बन गया वॉज। इस तरीके से अपना सिंपल पास्ट चेंज होता है। ठीक है, अब देखा जाए, हमने पहले पढ़ा कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता? इधर भी शी है, इधर भी शी है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस हमने क्या देखना है, जो चीज जो टेंस है बस वो चेंज करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट के जितने भी है वो पास्ट में चले जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। जैसे कि शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, उसने बोला मैं लेटर लिख रही हूँ। ठीक है, शी सेड दैट शी वॉज राइटिंग लेटर, उसने बोला था कि वो लेटर लिख रही थी। ठीक है, और वही चीज आई का किस हिसाब से बनता है? अपना फर्स्ट पर्सन का कैसे चेंज होता है? अपना सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये आ गया अपना शी। अब वही इधर आ गया शी, एम का बन गया वॉज। क्लियर होता है इतना? आगे देखते हैं। यू सेड यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तुमने बोला था तुम बहुत तेज भाग रहे हो। अब किसको बोला होगा? मेरे को बोला होगा। ठीक है, और वही चीज यू सेड दैट आई वॉज रनिंग वेरी फास्ट, उसने बोला था कि मैं बहुत तेज भाग रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा चेंज होते हैं प्रोनाउंस और टेंसेस। आगे देखते हैं। आगे अपने पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बना दो, बहुत इजी। इसमें क्या आता है? आई सेड आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने बोला मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। अब उसे मैं किसी और को कैसे बोलूँगा? मैंने बोला था कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था। ठीक है, आई सेड आई हैव डन माई होमवर्क, आई सेड दैट, आई का फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इधर सब्जेक्ट मैं ही हूँ। ठीक है, वो तो सेम रह जाएगा। आई सेड दैट आई हैव डन माई होमवर्क, आई सेड दैट आई हैड डन माई होमवर्क। क्लियर है? आगे देखते हैं डायरेक्ट में। शी सेड यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, उसने बोला था कि तुम अपना काम खत्म कर चुके हो। ठीक है, शी सेड दैट शी आई हैड, यू किसको बोला होगा? मेरे को बोला होगा। ठीक है, और मेरे को बोला होगा तो आई आ गया इधर।
ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, उसने बोला था कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था। क्लियर है। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में उसका ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस का बना देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखते हैं कैसे। शी सेड टीना हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 PM। उसने बोला था कि टीना सुबह 4 बजे से पढ़ रही है, शाम के 4 बजे से, सॉरी। ठीक है। शी सेड दैट हैज का टीना हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 PM। ठीक है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट। इतना आता है। आगे देखते हैं। आई सेड शी हैज बीन डूइंग हर वर्क फॉर 1 hour। ठीक है, मैंने बोला था कि वो 1 घंटे से अपना काम कर रही है। ठीक है, कर रही है उसका क्या बना देंगे, आई सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 1 hour। मैंने बोला था कि वो 1 घंटे से अपना काम कर रही थी। ठीक है, ये आ गया हैड, हैज का बन गया इधर हैड। इतना से चेंज करते हैं हम लोग। क्लियर होता है, इतना क्लियर होता है। आगे चलते हैं। आगे अपना आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट का थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है क्योंकि पास्ट को तो पास्ट में रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट को कर दिया पास्ट, पास्ट का रखेंगे पास्ट, पर पास्ट कौन सा रखेंगे, पास्ट रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जो भी सिंपल है वो परफेक्ट में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। देखते हैं एग्जांपल्स के साथ एकदम से। ठीक है, पहले आता है डायरेक्ट में। डायरेक्ट में कैसे अपने पास है, आई सेड आई डिड माई होमवर्क। मैंने बोला था कि मैं अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आई सेड आई हैड डन माई होमवर्क। डिड पास्ट फॉर्म होगी, सी सिंपल पास्ट, चेंज कर दिया परफेक्ट में, हैड के साथ लगा दिया डन। क्लियर है। आगे देखते हैं। शी सेड यू वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, उसने बोला था कि तुम बहुत अच्छा हार्डवर्क करते थे। ठीक है, किया था। अब उसका क्या बन गया, शी सेड दैट आई वर्कड का क्या बन गया, हैड वर्कड। ठीक है, अगला पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो चल रही होती चीज है उसके लिए हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमने सारे के सारे टेंस अपनी टेंसेस की जो सीरीज थी उसमें कंप्लीट किया था। इफ यू हैवंट चेक्ड आउट, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी वीडियोस, उसमें हमने हर एक टाइप ऑफ टेंस पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारा टेंस में पास्ट कंटिन्यूस बना दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं कैसे। डायरेक्ट का बना दिया, यू सेड आई वाज गोइंग टू द मार्केट। तुमने बोला था कि मैं मार्केट जा रहा था। ठीक है, आई वाज गोइंग टू द मार्केट। अब इसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेंगे, तुमने बोला था कि आई हैड बीन यू हैड बीन गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तुमने बोला था कि तुम मार्केट जा रहे थे। ठीक है, यू हैड बीन आ गया। क्लियर है। आए का जैसे हमने बोला था कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू का इधर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है अपना वी सेड क्या, वी वर वाचिंग अ मूवी। ठीक है, हमने बोला कि हम मूवी देख रहे थे। ठीक है, वी सेड दैट वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। इधर जो कंटिन्यूस है वर गोइंग का बना दिया हमने, वर वॉचिंग सॉरी, हैड बीन वॉचिंग। ये चीज़ है, इतनी सी चीज़ करनी है हमने, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अपना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता, इसमें आता है नो चेंज, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है इसमें। जैसे यू सेड शी हैड बेक्ड अ केक। ठीक है, तुमने बोला था वो केक बना चुकी है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे, हैड बेक का हैड बेक्ड रहा, थर्ड पर्सन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा के थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन था। ठीक है, आगे देखते हैं। शी सेड आई हैड रिटन अ रेसे। अब हैड रिटन पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है, सेम आ गया इधर हैड रिटन। अब आए का हम लोग देखा था कि हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है अपने पास, शी का, इस वजह से इधर आ गया शी। क्लियर है, इतनी सी चीज है। आगे देखते हैं हम लोग। कंटिन्यू करते आते हैं अपना थर्ड टेंस। थर्ड टेंस है फ्यूचर। ये तो सबसे इजी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना, जहां पे विल या शैल आता है वुड लगा दो, बात ही खत्म। ठीक है, प्रोनाउन तो अपने देख ही लिए कि कैसे चेंज करते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं कैसे। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर में हमें पता है कि सिर्फ विल की बात होती है। अब विल को हम लोग चेंज करते हैं द वुड में। जैसे कि यू सेड शी विल ड्राइव अ कार। ठीक है, तुमने बोला था कि वो कार ड्राइव करेगी। अब करेगी, विल का कर दिया हमने वुड।
बस दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। हमने बस पता है कि थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहता है। आगे देखते हैं। शी सेड आई विल गो टू स्कूल। उसने बोला था कि वो स्कूल जाएगी, ठीक है, जाएगी, विल का बन गया वर्ड, आए का हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन से होता है, शी की वजह से इधर आ गया शी, ठीक है। शी सेड आई विल गो टू स्कूल, शी सेड दैट शी विल का बन गया वुड गो टू स्कूल, सेम, क्लियर है। आगे देखते हैं अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और भी इजी है, हमें पता है कि विल भी लगता है उसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें पता ही ऑलरेडी टेंसेस में किए हुए हैं, ठीक है। विल भी चेंज हो जाता है वुड भी में, जैसे कि यू सेड शी विल बी ड्राइविंग कार, ठीक है, तुमने बोला था कि वो कार ड्राइव कर रही होगी, उसमें सेम थिंग विल की जगह वुड करता है, थर्ड पर्सन रहता है, एग्जैक्ट सेम आ गया अपने पास, ठीक है। शी सेड आई विल बी गोइंग टू स्कूल, उसने बोला था कि मैं स्कूल जा रही होंगी, ठीक है, विल बी वुड बी, दैट्स इट, कितना सा इजी है, सबसे इजी टेंस अपना फ्यूचर में आता है डायरेक्ट स्पीचेस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमें पता है कि विल हैव या शैल हैव यूज होता है, ठीक है, विल हैव शैल हैव का बन जाएगा अपने पास विल का वुड, शैल का शुड, इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे यू सेड शी विल हैव ड्रिवन अ कार, ठीक है, तुमने बोला था कि वो कार ड्राइव कर चुकी होगी, ठीक है, विल हैव, यू सेड दैट शी का शी विल वुड हैव ड्राइव कार, ठीक है, विल हैव सॉरी ड्रिवन अ कार, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा अपना। नेक्स्ट शी सेड आई विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, उसने बोला था आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुकी होंगी, ठीक है, होंगी विल की जगह बस हमने करना इधर वुड, आए का बना दिया फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन का इधर लगा दिया शी, ये चीज़ है, क्लियर है। ये होते हैं अपने टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखते हैं आगे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अब हमने जितने भी बात की ये की है सिर्फ जो रिपोर्टिंग स्पीच है, स्पीच के बारे में। आगे करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं, वो जब चेंज होती हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, तब आगे की रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होती है, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ अलग अलग केसेस आएंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को दोबारा भी देखेंगे हम लोग, असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे होते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स बोल देते हैं हम लोग उस चीज़ को, ठीक है, कमांड्स में कैसे यूज़ होते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब हम आगे वाली फ्यूचर वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ यू डिसलाइक इट यू नो व्हाट टू डू। थैंक यू सो मच।